हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, आज तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो लगातार गिर रहे थे बट अब यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि किसी रैंडम लेवल से स्टॉक रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मेजर सपोर्ट लेवल जहाँ से ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स शार्प बाइंग हम लोगों ने विटनेस करा, अभी उसी पर्टिकुलर लेवल पे हम लोगों को बुलिश बिहेवियर भी दिख रहा है। तो चलिए डिटेल्ड वे में इन सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टॉक्स के डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस को इस वीडियो में कवर करते हैं हम लोग। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है LTI माइंडट्री लिमिटेड। करेंटली अगर देखोगे तो 4.3% की तेजी के साथ 4257 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये वीडियो को जो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। यहाँ पे LTI माइंडट्री 4257 के लेवल पे अवेलेबल है। फंडामेंटल में कुछ भी वैसा रेड फ्लैग नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ IT स्टॉक्स में जो करेक्शन हो रहा है उसी के चलते ये स्टॉक भी पिट रहा है अच्छा खासा। इनफैक्ट आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लो, अच्छा खासा ये अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में जा रहा है। प्लस आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दो तो इस बार भी यानी कि मार्च क्वार्टर में भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 19% से ग्रो किया है, जो कि काबिल तारीफ है। इनका प्रॉफिट बढ़ा है 19% से, इनका सेल्स बढ़ा है 15% से। ठीक है, अच्छा है। प्लस अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नज़र डालोगे तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग तो था ही, अब और स्ट्रॉन्ग बन रहा है। कैसे? बड़े प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 10.7% से गिर के 7.82% पे आ चुका है। ये तो चलिए फंडामेंटल ओवरव्यू हम लोगों ने करा। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ। यहाँ पे आप इसके चार्ट को देखो तो आज यहाँ पे अभी करेंटली 4.5% ऊपर है। कल ये स्टॉक ऊपर उठा था 2.68% एंड उसके पिछले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन शायद से ये ऊपर उठा था 1.23%। अब ये जो बाइंग आप देख रहे हो, क्या ये किसी रैंडम लेवल पे है? ये कैसे पता चलेगा? चार्ट को जब मैं जूम आउट करूंगा तब पता चलेगा। तो यहाँ मैंने चार्ट को कर दिया जूम आउट। अब आप देखिए दोस्तों, पिक्चर आपके सामने है। यहाँ पे एक स्ट्रेट ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। एंड इसी स्ट्रेट ब्लैक लाइन में आप देखो तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे 2022 में बाइंग हुआ, फिर उसके बाद 2025 में बाइंग हुआ, फिर अभी उसी पर्टिकुलर लेवल पे दोबारा से बाइंग हो रहा है। ये ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोग के लिए है। एंड अगर कोई स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आए तो हम लोग क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। एंड वहाँ पे अगर कुछ बुलिश बिहेवियर दिखे तो ऑब्वियसली डिसीजन लेना तो बनता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ये तो हमें पता चल गया। इसी के साथ अब जैसे ही आप इसके करंट बिहेवियर को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, स्टॉक यहाँ से रिवर्स किया, फिर नीचे गिरा, फिर अब अगेन यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो समहाउ यहाँ पे W पैटर्न इज ऑन द वे। यहाँ पे लाइन चार्ट में उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है बट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से सेलिंग हुआ, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, फिर सेलिंग हुआ, फिर अगेन इसी पर्टिकुलर लेवल से बाइंग हो रहा है। तो ये W पैटर्न बन रहा है। एंड जिस दिन ये इस नेकलाइन का ब्रेकआउट करेगा क्लोज टू 5000 लेवल, तो उसके बाद तो ये W पैटर्न प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन 6400, जो कि इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब जब जब इस सपोर्ट से बाइंग हुआ है ना, डायरेक्टली ये रेजिस्टेंस पे गया है। तो यहाँ से जब ये ऊपर उठेगा तो डायरेक्टली हम लोग तो फिर रेजिस्टेंस का ही एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे। तो LTI माइंडट्री इस बार भी दोबारा से अपने प्रीवियस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक को थोड़ा सा अपने रडार पे रखिए। वीक एंड होने में अभी 3 दिन बचे हुए हैं एंड इस 3 दिन में होपफुली अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो होपफुली वो एक बुलिशनेस का संकेत रहेगा हम जैसे ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रॉपरली इसको ट्रैक कर रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। वो भी IT सेक्टर से ही बिलोंग करता है एंड स्टॉक का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो मैं कवर कर रहा हूँ, नहीं। इन स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स को ऑलरेडी कई बार मैंने अपने वीडियोज़ में कवर कर लिया है। परसिस्टेंट सिस्टम्स करेंटली 3.2% के तेज़ी के साथ 5105 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, 80,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। वैल्यूएशन के चार्ट को आप क्लियर कट देख सकते हो। PE रेशियो 80 से गिर के 40 पे आ गया है, बट अर्निंग में गिरावट का तो कोई चांस ही नहीं। ये लगातार रिकॉर्ड हाइज इनका अर्निंग बढ़ता जा रहा है।
प्लस आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नज़र डालो तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 34% का प्रॉफिट दर्ज किया है, 34% का इंक्रीमेंट हुआ है इनके प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो अच्छा बढ़ा है, प्लस इसी के साथ अगर आप इनके सेल्स पे नज़र डालोगे तो 25% से इंक्रीमेंट हुआ है। तो रिजल्ट परसिस्टेंट ने भी अच्छे लाए हैं एंड इनका भी शेयर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है, जिसमें लीस्ट स्टेक होल्डर पब्लिक बनी हुई है, बाकी के सारे शेयर्स बड़े प्लेयर्स के पास हैं। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके नाम को एंटर कर दिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। अब करंट वीक में देखा जाए तो करेंटली ये 8.5% ऊपर है। आज के दिन ये स्टॉक करेंटली 3% ऊपर है, कल स्टॉक में 5% की तेज़ी आई थी। एंड जो चीज़ LTI माइंट्री में हम लोगों ने देखा सेम चीज़ रिपीट हो रहा है परसिस्टेंट के स्टॉक में। यहाँ पे बाइंग हो रहा है, वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, बट चार्ट को मैं जैसे ही जूम आउट करता हूँ तब पता चलता है कि अरे यार ये तो इंपॉर्टेंट लेवल है, कोई रैंडम लेवल नहीं है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, इसको ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा था पहले से, ये है हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स LTI माइंट्री की तरह ही बाइंग हुआ है एंड शार्प सेल ऑफ के बाद यहाँ से एक शार्प बाइंग हुआ एंड आपको तो पता है कि इतना गिरावट के बाद वी शेप में तो रिकवर करने नहीं वाला है, दोबारा ये गिर के एक बार प्राइस एक्शन बनाएगा ही बनाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा, फिर बाइंग स्टार्ट हुआ, फिर नीचे गिरा एंड समहाउ अब यहाँ पे एक छोटा सा डब्लू पैटर्न बना रहा है, समझ रहे हो ना। ये डब्लू पैटर्न का एक्सपेक्टेशन यहाँ तक एंड इसका ब्रेकआउट होगा तो इस डब्लू पैटर्न के हिसाब से डायरेक्टली बढ़ेगा ये अपने मेजर रेजिस्टेंस जो कि इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वहाँ तक। तो ये स्टॉक भी एक ज़बरदस्त सपोर्ट क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब लास्ट स्टॉक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। इस स्टॉक ने भी कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है पिछले कुछ सालों से। अभी करेंटली 3.7% की तेज़ी के साथ 474 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट कंपनी कल पब्लिश करने वाली है, ध्यान दीजिए। जुबिलेंट फूड वर्क्स अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट कल आने वाले हैं। तो कल रिजल्ट के आने के बाद बाजार का किस तरीके का मूड रहेगा, किस तरीके का रिएक्शन रहेगा इनके स्टॉक के चार्ट में आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट को कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलेगा कि क्यों मैं इसको अपने वीडियो में कवर कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट लेवल। मैं चार्ट को जब जूम आउट करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में तब आपको पता चल जाएगा कि ये है स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, देख रहे हो ना। ऐसा नहीं कि एक बार दो बार, मल्टीपल टाइम स्टॉक में बाइंग हुआ इस सर्टेन लेवल से। समहाउ इसको भी कंसीडर कर सकते हो बाइंग लेवल 2022 में, 2023 में, 2024 में एंड करेंटली अभी 2026 में भी उसी पर्टिकुलर लेवल से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो पता चल गया कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है एंड इसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे क्या बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है, बिल्कुल हाँ बन रहा है, डब्लू पैटर्न बन रहा है, बट वीक एंड होने का इंतजार करना एंड स्पेशली क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद के मोमेंटम को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या पता रिजल्ट आने के बाद ये स्टॉक ब्रेकडाउन दे दे इस मेजर सपोर्ट का, ये भी हो सकता है ना। तो इसलिए न्यूट्रल माइंड सेट रखना है, बायस्ड होकर नहीं चलना है अभी हमें। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा। LTI माइंट्री एंड परसिस्टेंट में तो बुलिश प्राइस एक्शन बना, गुड टू गो। जुबिलेंट फूड वर्क्स के अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं है तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट्स का सबसे पहले हमें वेट करना है, ठीक है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।